जिस स्कूल में बच्चों के भविष्य की नींव रखी जानी थी, वहीं अगर पढ़ाई की जगह लापरवाही और शराब के आरोप सामने आए तो सवाल उठना लाजमी होता है। लेकिन इस बार गांव वालों ने आवाज उठाई, स्कूल ठीक करो आंदोलन चलाया और आखिरकार प्रशासन को कार्रवाई तक करनी पड़ी। और इस पूरी जीत को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अब्दुल और उसके पिता को समर्पित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल हिंगोली जिले के लिम्बला गांव से सामने आई एक खबर ये बताती है कि जब जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाती है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ती है। जिला परिषद स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद कटके पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो शराब के नशे में स्कूल आते थे, क्लासरूम में सोते थे और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। और इतना ही नहीं, 5 कक्षाओं के लिए स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक होने का दावा भी सामने आया था, यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। लेकिन इस बार मामला दबा नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कथित वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद गांव वालों का विरोध तेज हुआ और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता चला गया और आखिरकार प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। सवाल यह है कि एक प्रधानाचार्य के सस्पेंड होने के बाद क्या स्कूल में अब बदलाव आएगा? हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिम्बाला गांव में गांव वालों के साथ आंदोलन पर बैठा हुआ हूँ। जब मैं परसों यहाँ पर आया था तो गांव वालों ने बताया था कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो दारू पी कर आता था। तो उसके बाद हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल को फायर नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, तो हम सारे आंदोलन पर बैठेंगे इसी गाँव में। तो सबसे पहली जीत हमारी हो चुकी है, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। को सस्पेंड कर दिया गया है, ये हमारी सबसे पहली जीत है। और ये जीत मैं डेडिकेट करता हूँ अब्दुल के पिता को। जिस अब्दुल ने कल मुझे कहा था कि भैया मेरे पिता चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम स्कूल ठीक करने के लिए लड़ते रहेंगे। तो अब्दुल, मैं कहना चाहता हूँ, हम लड़ रहे हैं और हम सारे स्कूल ठीक करके रहेंगे। और अंकल जहाँ कहीं भी हो, हम अंकल से भी कहना चाहते, अंकल आप चाहते थे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी और हम लड़ते रहेंगे। और मैं गाँव वालों का भी खास धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग इतने आगे बढ़कर इस आंदोलन में बैठे। अगर आप लोग साथ में नहीं बैठते तो ये डिसीजन आता नहीं। ये डिसीजन हमारी वजह से नहीं आया, ये डिसीजन आपकी वजह से आया है। और हम लोगों को ऐसे ही आगे लड़ते रहना है। अभी बस प्रिंसिपल सस्पेंड हुए, लेकिन जब तक टीचर्स और अपॉइंट नहीं होते और जब तक बेंचेस आते नहीं यहाँ पर, हमें बेंचेस भी चाहिए बच्चों के लिए, तब तक हमें यहाँ बैठे, तब तक हमें ये आंदोलन करना है और हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी और लड़ना है तो सारे लड़ेंगे ना साथ में। इस देश की जो जितने भी स्कूल है ठीक करके रहेंगे ना हम। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है और मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। तो सवाल ये है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये वही सरकार है जो अक्सर डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती है। ये कहती है कि हमारी सरकार पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित है, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें लगातार जो सामने आ रही है उससे सवाल उठने लाजमी है कि अगर एक स्कूल में बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आती है तो क्या कार्यवाही सिर्फ इस शिकायत और आंदोलन के बाद ही की जाएगी? क्या बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिलेगी? क्या स्कूल में पढ़ाई का माहौल बनेगा? क्योंकि गांव वालों की मांग सिर्फ किसी एक व्यक्ति के हटाने की नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बेहतर भविष्य और बेहतर शिक्षा की। इसलिए यही वजह है कि अभिजीत दीपके ने इस कार्यवाही को अब्दुल और उसके पिता को समर्पित किया है। इसलिए संदेश साफ दिया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होगी तो सवाल उठाए जाएंगे, गांव वाले सड़कों पर उतरेंगे और जवाब भी मांगा जाएगा। अब देखना यह होगा कि यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी बनकर रह जाती है या फिर स्कूल ठीक करो आंदोलन जैसी मुहिम सरकार के दूसरे सरकारी स्कूलों तक भी पहुंचती है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इस वक्त अभिजीत दीपके ने ये जीत जो है समर्पित की है अब्दुल को, क्या वही जीत वो बंगाल में भी ले पाएंगे? क्या अब्दुल अब बंगाल में भी अपने पिता की जीत का झंडा गाड़ पाएगा या नहीं? क्या अभिजीत अब्दुल के पिता को बंगाल में भी जितवा पाएंगे या नहीं? वो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।